बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक। हमने बताना है कि इनमें से अलजेब्राइक फंक्शन कौन से हैं। उससे पहले मैंने ये ऊपर अलजेब्राइक फंक्शन जो है इनकी डेफिनेशन लिखी है ताकि हमें आइडिया हो सके कि अलजेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं। अगर आप इसकी जो डिटेल है वो इससे पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं। उधर आप देख सकते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन क्या है, उसकी फिर हमने एग्जांपल्स किए डिफरेंट, और फिर हमने डिस्कस किया है उसके साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को भी डिस्कस किया है और उसकी भी टाइप्स आगे डिस्कस की हमने। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन की डेफिनेशन है। पहले इसको देख लें कि अलजेब्राइक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अलजेब्राइक फंक्शन की तो वैसे तो दो डेफिनेशन थी ना, उनमें से जो सेकंड वाली है वो मैंने सेलेक्ट की है। इन सिंपल वर्ड्स, द फंक्शन f of x y equal f of x is algebraic if it is obtained from using a finite number of algebraic operations such as addition और subtraction है, उसके बाद multiplication है, division है और nth रूट्स है। ठीक है, अगर कोई जो फंक्शन है x में, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो x में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये f of x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इन वैल्यूज ऑफ x है। ठीक है, उसमें एडिशन हो रही हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, डिवीजन हो रही हो या कोई पावर हो, ठीक है, तो उसको हम अलजेब्राइक फंक्शंस कहेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, हमारे पास f of x इक्वल है सेकंड x। इसमें देखें ना, ये सेकंड आ गया। सेकंड हमारा क्या है, ये सेकंड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इधर तो ट्रिग्नोमेट्री की बात ही नहीं हुई, बस सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन के जो बेसिक हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना वो है। तो ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन फिर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाए। अब ये देखें, ये वैल्यूज, ये फंक्शन जो है g ऑफ x, ये x में है और सिंपल ऊपर सब्ट्रैक्शन है, नीचे एडिशन है और ओवरऑल क्या हो रही है, ओवरऑल डिवीजन हो रही है। ठीक है, इसको हम अलजेब्राइक फंक्शन कहेंगे। ये हमारे पास एक h ऑफ x है, x का स्क्वायर है, इनका पावर आ गई, ये एडिशन है 2x हो गया और ये ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, और रूट भी क्या होता है, रूट भी हमारा अलजेब्राइक फंक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाए k ऑफ x में, इसमें ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है। ये जो e की पावर x है इसको हम अलजेब्राइक फंक्शन नहीं कहते, बल्कि हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो पावर में आ गया है। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, इसलिए ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है, ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन नहीं हुआ। इधर आ जाए, ये है x माइनस 1 पावर 3, ये सब्ट्रैक्शन है और ऊपर होल पावर है, तो ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन हुआ फिर। ठीक है, तो हमारे g ऑफ x, h ऑफ x और r ऑफ x, ये जो तीन फंक्शंस हैं इनको हम अलजेब्राइक फंक्शंस कहेंगे, और ये f ऑफ x और ये k ऑफ x ये हमारे अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये k ऑफ x भी नहीं है और ये हमारा f ऑफ x भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल। अब हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताने के वो कौन थे। अब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये हमारे पास जो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं इनके अलावा सारे फंक्शन जो है उनको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब f ऑफ x पर आ जाए, ये हमारा है 1 ओवर x, f इक्वल 1 ओवर x है ना, तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाए g ऑफ x इक्वल cot x। cot हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आती है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, इधर आ जाए, ये भी हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और इसमें कुछ एडिशन हो रही है ना, इसका इस लिहाज से इसको हम क्या कहेंगे, इस वजह से ये हमारा फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हुआ है, वरना ये हमारा क्या है, ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है सिंपल। अच्छा, ये भी हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें भी आ गया है। अब आर ऑफ एक्स इक्वल, ये हमारे पास है x माइनस 1 पावर माइनस 3/2, पहले सब्ट्रैक्शन है और फिर रूट है। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है। g ऑफ x, h ऑफ x और
के ऑफ एक्स, ये हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की दो टाइप्स हैं, एक फंडामेंटल है और एक नॉन फंडामेंटल है। जो बेसिक हमारे पास है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी बेसिक जो फंक्शन है उनको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे, फंडामेंटल वो कौन कौन से मैं इधर आपको लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास अलजेब्राइक एक अलजेब्राइक फंक्शन जो होंगे वो तो सिंपल होंगे ना। अब देखें इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिख लेते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये हमारे पास बेसिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लॉगरिथम आ गया, लॉगरिथम आ गया, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया, लॉगरिथम हो गया। उसके अलावा तीन और टाइप्स हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम बेसिक फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास इधर डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन सा है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास फंडामेंटल नहीं बनता, बल्कि इनको जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल बनता है, ठीक है। ये हमारे पास फंडामेंटल है, ये तीन जो है और भी टाइप्स है इसके, ठीक है। इधर तो ये हमारे पास यही है तो इसलिए मैंने यही लिखे हैं, ठीक है। और इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास नॉन फंडामेंटल बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फंडामेंटल है क्योंकि ये सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास फंडामेंटल है, ये भी हमारे पास फंडामेंटल है, और ये भी हमारे पास फंडामेंटल है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास नॉन फंडामेंटल मैंने बताने हैं ना, तो इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी फंडामेंटल की, उनको हम नॉन फंडामेंटल कहेंगे, ठीक है। ये मेरे पास फंडामेंटल है तो ये इधर नहीं आएगा। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी इधर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स का स्केयर है ये हमारे पास इधर आएगा नॉन फंडामेंटल में, ठीक है। और ये पावर माइनस में आ गई है, ठीक है। तो आपने ये देख लेंगे, ठीक है, आसान था हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये मैंने दोनों इकट्ठे लिख लिए हैं क्योंकि दोनों का जो डोमेन और रेंज है वो तो सेम होगी, और ग्राफ जो है वो मैं आपको वैसे बता दूंगा। देखें ये हमारे पास ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x, 3 की पावर x जो है, और 1/3 होल पावर x जो है ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमारे पास जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, इनकी जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन हमारे पास होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जो रेंज है वो भी इधर देखिए हमारे पास, यानी कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस टाइप का मर्जी हो उसकी डोमेन जो है वो और जो रेंज है वो सेम ही रहनी है, ठीक है। डोमेन और रेंज जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। डोमेन और रेंज किसी भी टाइप का आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें उसकी डोमेन और रेंज यही रहनी है, ठीक है। यानी कि ये डोमेन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी है और ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी है, सेम डोमेन और रेंज दोनों, ठीक है। असल में इसको हम कहते हैं ग्रोथ फंक्शन, और इसको हम डीके फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस करा है थ्योरी में, आप उधर से देख सकते हैं। अच्छा अब रह गया हमारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब हमने इसका ग्राफ देखना है कि वो कैसा होगा, ठीक। ये हमने आंसर बुक निकाल ली है इसका, ये देखें ये पार्ट 1 का ग्राफ है, ठीक है। आप इधर देख लें ये ऐसे आपने ग्राफ कैसे बनाना है। ये जो इससे पहले एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व किया उन पर उन्होंने सॉल्व किया होगा 2 की पावर x को, ठीक है। तो इसका ग्राफ 2 की पावर x और 3 की पावर x का सेम होगा, लेकिन बस वो जो ग्राफ की ये जो लाइन है इसने ये 1 0 पॉइंट से हर जो फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो इधर से पास करेगा ही करेगा, ठीक है। बस ये आएगा कि अगर जितनी आप ये जो बेस में नंबर है
जितना आप बढ़ाते जाएंगे जितना ज़्यादा यानी बड़ा नंबर होगा, ये वाई एक्सिस से उतना ज़्यादा करीब नंबर होगा, ठीक है, ग्राफ ये वाला होगा, ठीक है। अगर छोटा होगा फिर ये इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ आता जाएगा, ठीक है। और जो 1/3 है इसका ये ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और ये इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये तमाम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनका ग्राफ ऐसे ही बनना है, ठीक है। यानी कि अगर ग्रोथ फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये जो पार्ट 1 में है, ठीक है। और जो दूसरा डिके फंक्शन होगा उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। बाकी जो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।